हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास 6 की बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि है द फ्रेंडली मंगूज। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज, और एक छोटा बेबी मंगूज भी उनके साथ रहता था उनके घर में। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, जिसके बारे में वो सोचते थे, यानी मंगूज के बारे में वो दोनों पति पत्नी सोचते थे कि ये हमारे बच्चे का क्या बनेगा, एक साथी बनेगा। कंपेनियन मीन्स साथी बनेगा, और आगे चल के फ्यूचर में दोस्त बन जाएंगे ये दोनों। इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी है। वन डे, एक दिन क्या होता है कि द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन क्या करते हैं वो पति पत्नी को कुछ काम होता है, वो बाहर चली जाती है, पति भी बाहर चला जाता है, अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं मंगूज के साथ। तो क्या होता है और कैसे इस मंगूज के ऊपर स्टोरी दी गई है, चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो तभी समझ में आएगा आगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है जब एक फार्मर और उसकी वाइफ एक गांव में रहती थी विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ, छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, वो द फार्मर सेट टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन क्या होता है, फार्मर कहता है अपनी वाइफ से कि हमें एक पेट यानी एक पालतू जानवर रखना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे कोई ना कोई कंपेनियन यानी साथी चाहिए होगा, साथ में खेलने वाला, उसके साथ रहने वाला। तो इसलिए हमें एक पेट रखना चाहिए। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, वो हमारे बच्चे का एक साथी बनेगा जो उसके साथ हमेशा रहेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी बीवी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वन इवनिंग, एक शाम को द फार्मर बॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज। एक शाम को क्या करता है फार्मर, अपने साथ एक छोटा सा क्या ले आता है, मंगूज ले आता है। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है अरे ये तो बच्चा है, बेबी मंगूज है, मतलब बहुत ही यंग है, अभी अभी पैदा हुआ है। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत छोटा है लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा, क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है तो दोनों जाहिर सी बात है बड़े तो होंगे। फिर क्या होता है, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। दोनों बेबी भी और वो मंगूज भी, वो दोनों बड़े होते हैं। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो 5-6 महीने में ही बड़े हो जाते हैं। तो सेम 5 और 6 मंथ में जो बेबी मंगूज होता है असल में वो अब ग्रो हो चुका होता है, पूरा का पूरा बड़ा हो चुका होता है और अपने पूरे के पूरे साइज में आ जाता है जितना बड़ा वो होता है, तो फुल साइज में आ जाता है अपने। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनी ब्लैक आईज, वो बड़ा प्यारा सा लगता है। उसकी 2 छोटी छोटी आंखें होती है मंगूस की। एंड ब्लशी टेल, और उस एंड बुशी टेल, और जो उसकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है वो एकदम बुश झाड़ी की तरह होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बाल होते हैं उस पे। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी, लेकिन आप जानते हैं जो इंसान के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जो 5-6 महीने में तो बड़ा नहीं होगा वो, तो जो उनका बेबी होता है फार्मर का वो अभी भी एक छोटा बच्चा ही होता है, और जबकि मंगूस पूरा का पूरा बड़ा हो चुका होता है। इन द क्रेडल, जो कि पालने में होता है, क्रेडल होता है पालना जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, आगे मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो जो बच्चा होता है वो पालने में होता है और सो रहा होता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद, अल्टरनेटली का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद चिल्लाता है, रोता है। फिर क्या होता है, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या करती है, एक दिन उसकी जो वाइफ होती है फार्मर की, वो कहती है कि मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, कुछ लाना चाहती हूँ वहाँ से। शी फेड द बेबी, वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और खाना खिलाने के बाद बच्चे को क्या करती है, वो झुलाती है। रॉकेट का मतलब होता है झुलाना, पालने को हिलाते हैं तो उसको झुलाती है, और वो जब तक सो नहीं जाता जब तक झुलाती रहती है। पिकिंग अप द बास्केट, अब फिर वो अपना थैला उठाती है। शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहती है
कि आई एम ऑफ द मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, हमारा बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, सच मानो तो मेरा मन नहीं कर रहा। फ्रैंकली का मतलब ये है कि उसका मतलब जाने का मन नहीं कर रहा। फ्रैंकली मीन्स वो उसका मन ऐसा कर नहीं रहा करने का, मतलब नॉर्मली वो कहती है कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का अपने बच्चे को छोड़कर अपनी इस मंगूज के साथ। यू नीडेड बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर कहता है अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूज होते हैं असल में वो फ्रेंडली एनिमल होते हैं, वो जल्दी से किसी को मारते नहीं है। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी, ये देखो कितना प्यारा है, जैसे हमारा बच्चा प्यारा है ऐसे ये भी तो कितना प्यारा है। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, क्या तुम जानते हो ये दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, तो ये सुनकर वाइफ चली जाती है, निश्चिंत हो जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हाउस, और फार्मर क्या होता है बैठे बैठे बोर हो जाता है, उसको कुछ काम ही नहीं होता करने के लिए, तो फिर वो क्या करता है डिसाइड टू गो आउट, वो सोचता है चलो बाहर चलते हैं। टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, चलो देख के आता हूँ, मतलब फार्मर सोचता है कि चलो मैं अपने खेत को देख के आता हूँ, जो कि ज़्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, लेकिन क्या होता है रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। बैक इन डिडेंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, जब वो वापस आ रहा होता है तो दोस्त मिल जाते हैं, और उसको तो जल्दी आना होता है फार्मर को, लेकिन वो उन्हीं के साथ बात करते करते टाइम लगा देता है काफ़ी। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे चीज़ें दी गई है कि क्या होता है आगे स्टोरी में, तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के हम पढ़ने ही वाले हैं, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक टू होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, जो फार्मर की वाइफ होती है वो वापस घर की तरफ आती है, उसने शॉपिंग पूरी कर ली होती है, और उसका जो बास्केट होता है ग्रोसरी से भरा होता है, यानी किराने के सामान से। ग्रोसरीज होती है खाने पीने की चीज़ें जो नॉर्मली हम घर में खाते हैं, दाल चावल और ब्रेड वगैरह, दूध वूध, ये सब होती है ग्रोसरीज, तो अपने बास्केट के साथ यानी कि अपने थैले के साथ आ रही होती है। सी सो अ मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, वो देखती है कि मंगूज बाहर बैठा हुआ है जैसे कि वो उसी का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और उस औरत को देखते ही यानी कि फार्मर की वाइफ को देखते ही मंगूज उसकी तरफ भागता है वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, जैसा वो नॉर्मली हमेशा करता आ रहा था वैसा ही वो वेलकम करने के लिए बाहर भागता है। द फार्मर्स वाइफ टुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड, जो फार्मर की वाइफ होती है टुक वन लुक, वो क्या करती है देखती है एट मंगूज एंड स्क्रीम, मंगूस को देखती है और चिल्लाती है बहुत तेज, कहती है ब्लड यानी कि खून। शी क्राइड, वो बहुत तेज चिल्लाती है, रोती है। सी द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीर्ड विद ब्लड, जो चेहरा होता है और जो पोज होते हैं यानी कि जो हथेली होती है मंगूस की वो खून से सनी हुई होती है। ये देखकर वो चिल्लाती है औरत, यू विकेड एनिमल, तुम गद्दार एनिमल, यानी कि मंगूस को कहती है तुम धोखेबाज गद्दार, तुम तुच्छ एनिमल। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार दिया, यानी कि खून से सने हुए हाथ और चेहरे को देखकर वो सोचती है कि इस मंगूस ने मेरे बेबी को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो इस तरीके से चिल्लाती है एकदम जैसे कि पागल चिल्लाते हैं, एकदम भावावेश होकर क्रोध में चिल्लाती है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, और वो गुस्से में अंधी हो चुकी होती है, यानी कि बच्चे वो सोचती है कि बच्चा उसका मर गया और ये मंगूस ने मार दिया, तो गुस्से के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाल पीली हो जाती है। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, पूरी जान से, ब्रॉड डाउन टू द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो कि उसका थैला होता है जो ग्रोसरी से भरा हुआ होता है, पूरी जान से वो थैला ऑन द ब्लड स्मीड मंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, पूरी जान से वो थैला उस मंगूस के ऊपर मार देती है और अपने बच्चे की तरफ भागती है जो कि क्रेडल में यानी पालने में होता है। तो मंगूस को मारते हुए वो अंदर जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, लेकिन जो बच्चा होता है वो गहरी नींद में सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर,
lay a black snake torn and bleeding in a flash bleeding सॉरी। तो देखो जो वो बच्चा जो होता है वो गहरी नींद में सो रहा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और जो स्नेक होता है वो यहाँ पे मरा हुआ होता है, ब्लैक स्नेक जो कि टॉर्न चीड़ा फटा हुआ कटा हुआ। तो इन अ फ्लैश ये सब देखते हुए, मतलब फ्लैश होता है कि उसने सब इमेजिन करा कि सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, उसको महसूस हुआ कि असल में क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सांप मरा हुआ है, बच्चा यहाँ पे सो रहा है, तो जाहिर सी बात है मंगूस ने सांप को मारा है, ना कि बच्चे को मारा है। तो ये चीज वो उसकी वाइफ समझ जाती है। शी रेन आउट लुकिंग फॉर अ मंगूस, और वो तुरंत बाहर आती है और मंगूस को देखती है कि मंगूस का क्या हुआ, क्योंकि वो उसके ऊपर थैला मार के आ चुकी होती है। और थैले मारने की वजह से देखो क्या होता है, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यानी मंगूस से कहती है ओ तुमने जो चाइल्ड है, मेरे बच्चा है, उसको बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने असल में तो स्नेक को मारा था। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो रोती है मंगूस को टच करते हुए, हाथ फेरते हुए उसके ऊपर। लेकिन जो हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, लेकिन वो मंगूस मर जाता है उस थैले के वजन से, क्योंकि इतना भारी थैला किसी पे मारा जाएगा तो मंगूस छोटा सा होता है, तो वो मर जाता है। और उसका रोना, सॉबिंग होता है सिसक सिसक के रोना, जब वो सिसक सिसक के रो रही होती है तो उसका रोना भी उस डेड एनिमल को सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो मर जाता है मंगूस, तो वो मर चुका होता है। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ होती है, हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली, जो आव ताव में आकर स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, हाव ताव में आके जो उसने डिसीजन ले लिया होता है, उसके ऊपर फेंक दिया होता है, तो जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब उसको घूर रही होती है, स्टेयर कर रही होती है, किसको, मंगूस को। लॉन्ग एट द डेड मंगूस, मरे हुए मंगूस को देखती रहती है, घूरती रहती है और अफसोस कर रही होती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर इतने में उसका बच्चा रोने लगता है। तो फिर वो उठती है, वाइपिंग हर टीयर्स, अपने टीयर्स आंसुओं को पोंछती है। शी वेंट टू द फीड हिम, और अपने बच्चे को खाना खिलाने चली जाती है। तो स्टूडेंट्स कितनी अच्छी स्टोरी थी, जो कि ली गई है कहाँ से, पंचतंत्र से। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें से ये भी एक अच्छी कहानी थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन आंसर होंगे इसके, आपको क्वेश्चन आंसर भी जरूर देखने हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।